Hey guys, welcome back to my channel Science Class with सिमरन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 2 जो केमिस्ट्री से है, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। ओके, तो जैसे कि आपको पता है लास्ट चैप्टर हमने इस क्लास 10 का केमिस्ट्री का पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। वीडियो का क्वेश्चन उसी चैप्टर से रिलेटेड है। इस वीडियो का क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, आपको ये दो टर्म्स डिफाइन करनी है और इनके एग्जाम्पल भी बताना है कि ये कहाँ कहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो एसिड्स एंड बेस। तो एसिड्स और बेसिस के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में और ब्लू लिटमस का कलर चेंज कर देते हैं रेड के अंदर, और वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या होता है एसिड का, विनेगर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और बेस क्या होते हैं, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर और रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं ब्लू के अंदर। ठीक है, और बेस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, बेस के एग्जाम्पल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो बेस जो होते हैं, बेस वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में। ओके, तो ये थे एसिड और बेस। तो अब हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स और बेसिस की। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो अब आपकी बुक में दे रखी है वो है एसिड्स एंड बेस इन लेबोरेटरी। मीन्स कि हम एसिड्स और बेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, अब हम उसे टेस्ट करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे। अभी हम 4 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं एक सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो अब हमें टेस्ट करना है कि वो एसिड है या बेस है। हमने उसमें एक ड्रॉप डाल दी रेड लिटमस सॉल्यूशन की। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था बेस के अंदर वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl जिसे हम कहते हैं। तो जब हमने वो लिया और उसके ऊपर अब हम डालेंगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तो वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स टर्न रेड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड लिटमस सॉल्यूशन। ओके, अगर हम HCl के ऊपर रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। ओके, तो ऐसे ही अब हम लेते हैं एसिटिक एसिड लेते हैं अब हम। ठीक है, तो एसिटिक एसिड के ऊपर अब हम फिनोल्फ्थलीन डालते हैं। ठीक है, तो जब हम एसिटिक एसिड के ऊपर फिनोल्फ्थलीन डालेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर किसी बेस के ऊपर फिनोल्फ्थलीन डालेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो अब हम उसके ऊपर वो बेस है, अब हम उसके ऊपर फिनोल्फ्थलीन डालते हैं तो उसके कलर में चेंज आएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा पिंक कलर में। ओके, ऐसे ही हम अगर एसिड या फिर बेस के ऊपर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज एसिड को तो रेडिश कलर में चेंज कर देगा और बेस को येलो कलर में चेंज कर देगा। ओके, तो बेस को हम एल्कलाइज भी वो
एल्कली भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना अगर कहीं पे एल्कली लिखा होगा, वो बेस को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो एक और टर्म आती है अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर दो सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर गेट चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। मीन्स उनकी जो स्मेल होती है वो एसिड और बेस मीडियम में चेंज हो जाती है। ओके, जैसे वनीला एसेंस हो गया, वनीला एसेंस जो है वो डिफरेंट स्मेल देगा एसिडिक सॉल्यूशन में और उसकी एक अलग स्मेल होगी बेसिक सॉल्यूशन में। ऐसे ही क्लोव लीव्स होती हैं, उसकी स्मेल एसिडिक मीडियम में आती है। ठीक है, उसकी स्मेल से हम उसको पहचान सकते हैं वो अगर एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट हो। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। ओके, तो अब एसिड और बेस को अगर हम मेटल से रिएक्ट करें तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? ठीक है, तो अगर हम एसिड या फिर बेस लें, उसको हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट जो होता है वो एक टाइप का कंपाउंड होता है जो मेटल और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड या फिर बेस से मिलके बना होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। ओके, तो Na2ZnO2 ये एक सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ओके, और साथ में क्या रिलीज़ कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ऐसे ही अब हम एक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। Zn प्लस H2SO4, H2SO4 एक एसिड है, तो ZnH2SO4 जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये एक सॉल्ट बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, तो यही पढ़ा था ना अभी हमने कि जब एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये था एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ। और आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका रिएक्शन का मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। ओके, जो इंस्टाग्राम ID और जीमेल ID मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।